जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को जरूर देखें। यह अध्याय हमारे अंतरतम में सहज भाव को उपलब्ध हो जाने के संबंध में है। इस अध्याय का बाहरी बहुत कम उपयोग है, अंतरतम में बहुत उपयोग है। धार्मिक व्यक्ति अकारण उपद्रव में नहीं पड़ेगा, कोई कारण नहीं है। राजनीतिक व्यक्ति विक्षिप्त है। राजनीतिक एक तरह की न्यूरोसिंस है, एक तरह का उन्माद है। तो राजनीतिक व्यक्ति तो झगड़े की तलाश में है। जब झगड़ा नहीं होता तब वह बड़ा बेचैन होता है कि अब क्या करें। अभी जैसे भारत में अनुशासन पर्व चल रहा है तो राजनीतिक व्यक्ति बड़े बेचैन हुए हैं। कुछ तो भीतर जेल के बंद हैं, तो थोड़ी हालत अभी ठीक भी है उनकी कि हम कम से कम चलो जेल में तो बंद हैं, कर भी क्या सकते हैं। लेकिन जो बाहर हैं तुम्हें उनका पता नहीं, वे बड़े कसमसा रहे हैं। वे भीतर ही भीतर डमाडोल हो रहे हैं कि न हड़ताल हो रही है, न नारेबाजी, न झंडा ऊंचा रहे हमारा, कुछ भी नहीं हो रहा है। सब जिंदगी बेकार मालूम होती है। तुम्हें पता नहीं कि सब राजनीतिक लोगों की हालत कैसी बुरी है। कुछ करने जैसा नहीं लगता। कोई उपद्रव, कोई उत्पात, वही उत्पात उनका भोजन है। राजनीतिक व्यक्ति उत्पाद में रस रखता है। उत्पाद करने के लिए वह कारण खोजता है, बड़े सुंदर कारण खोजता है। कभी गरीब के बहाने, कभी स्वतंत्रता के बहाने, कभी प्रजातंत्र लोकतंत्र के बहाने, कभी यह कभी वह, लेकिन वह हमेशा कारण खोज लेता है। कोई न कोई कारण खोज लेता है कि उपद्रव चाहिए, क्योंकि उपद्रव के बिना वह रह नहीं सकता। राजनीतिक व्यक्ति एक तरह की बेचैनी है, और बेचैनी मार्ग खोजती है बहने का। उसके लिए कैथासिस चाहिए, बेचन चाहिए। धार्मिक व्यक्ति एक सहज शांति है। 100 में से 99 मौक़ों पर तो तुम उसे कभी विरोध में न पाओगे। हाँ, एक मौके पर वह नहीं कहेगा, जरूर कहेगा, और उस मौके पर जब वह नहीं कहेगा तो वह नहीं निरपेक्ष नहीं होगी, उसमें कोई शर्त न होगी, उसके हाँ में बदलने का कोई उपाय नहीं है। तुम मार डाल सकते हो सुकरात को, तुम जीसस को सूली पर लटका सकते हो, तुम मंसूर का गला काट सकते हो, लेकिन उस एक मौके पर जब वह नहीं कहता है तो उसकी नहीं शाश्वत है। उसको तुम हाँ में नहीं बदल सकते, क्योंकि वह उसी एक मौके पर नहीं कहता है जहाँ उसकी आत्मा को खोने का सवाल है। अन्यथा तो उसके पास खोने को कुछ भी नहीं है। अन्यथा तो सब खेल है। उसने जान ही लिया है कि सिवाय आत्मा के और कुछ भी नहीं, और तो सब यहाँ खेल है। और वैसे भी राजनीतिक जितने भी आपने देखे हों अभी तक, शायद वह उनमें से किसी का ध्यान खुद पर हो, ऐसा नहीं होगा। राजनीतिज्ञों का ध्यान आजकल भी और वैसे भी औरों पर ही है, प्रतिद्वंदियों पर ही है। उन्हें ऐसा ही लगता है कि हमारे खिलाफ में बहुत लोग खड़े हैं।